नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बुल्ढाना से, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर पारंपरिक कलाओं की हुई प्रस्तुति। वहीं आगे बात होगी मुंबई की, जहां पर दिव्यांग गरीब रिक्शा ड्राइवर को डंडे से मारकर किया गया अधमरा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज मंगलवार 18 फरवरी 2025 को बुल्ढाना जिले की मलकापुर में बाहेती वंडर किड्स प्रे स्कूल के बच्चों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर शिव युग की गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिव व्याख्याते और लेखक एडवोकेट योगेश पाटिल मौजूद थे। स्कूल के निदेशक सागर बाहेती की संकल्पना के आधार पर मनाए गए शिव जयंती महोत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, मावलों के बलिदान तथा शिव युग के गांव रीति रिवाज, त्योहारों, संतों के कार्यों और ऐतिहासिक महत्व को युवा विद्यार्थियों के समक्ष उजागर किया गया। वहीं कार्यक्रम में नृत्य, नाटक और शिव काल से जुड़ी कई वीर गाथाओं के पावड़े प्रस्तुत किए गए, जिससे स्कूली विद्यार्थियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की जीवन शैली, किलों और इतिहास के बारे में जानकारी मिली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक एवं नागरिक मौजूद रहे। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। मुंबई के उपनगर डिंडोशी में 3 लुटेरों ने एक रिक्शा चालक को लूट लिया। रिक्शा चालक विकलांग है। सहायता के लिए रिक्शा चालक ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर 20 बार कॉल की। लगभग 45 मिनट बाद एक कांस्टेबल आया। उसने भी रिक्शा चालक की बेरहमी बनकर पिटाई कर दी। वहीं कांस्टेबल का गुस्सा था कि उसने 20 बार कंट्रोल रूम में क्यों कॉल किया। ये खुद इस घटना को और पुलिस की करतूत तो खुद विकलांग रिक्शा ड्राइवर ने मीडिया के सामने जानकारी दी। सुनिए रिक्शा चालक ने क्या कुछ कहा। सर जी, हम अपनी मदद के लिए आए हैं। मेरा नाम राजकुमार दुबे है। मेरे पिताजी का नाम राम शिरोमन दुबे है। मैं पैर से अपाहिज हूँ। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ महाराष्ट्र में। मैं 3 पैसेंजर को सदगुरु बार गोकुल धाम गोरे गांव से मैंने बैठाया और उन लोगों ने बोला कि मुझे महाराजा टावर छोड़ दो। मैं उन लोग को महाराजा टावर लेके गया। उन लोगों ने बोला कि जहाँ से मुझे लेके आया मुझे वापस वहीं छोड़ दो। उसमें से एक आदमी गया अपने घर पे। कहाँ घर था उसका मुझे नहीं मालूम है। वो घर से 5 से 10 सेकंड के अंदर या 15, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है। वो रिटर्न आया और उन्होंने बोला कि यू टर्न मारो। मैंने गाड़ी यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद जैसे ही मैंने यू टर्न लिया तो वहाँ पे अंधेरा है। 2 आदमी ने मेरा गर्दन पकड़ करके पीछे खींचा। मेरी गाड़ी से क्लच छूट गया। गाड़ी मेरी बंद हो गई। तीसरे ने मेरी जेब में 17,800 रुपया था, उन्होंने निकाल लिया। निकालने के बाद वो लोग भाग गए। सर, मैं अपाहिज होने के नाते मैं उनके पीछे दौड़ नहीं पाया। मैंने इंतज़ार करते हुए कि कुछ कोई मदद मेरी कर सके, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। 112 पे 1 बार, 2 बार, 10 बार करते करते सर मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। टोटल एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता, लगभग मैंने 20 बार कॉल किया है। 20 बार कॉल करने के बाद पौना घंटा तक मैं वहीं बैठा रह गया, लेकिन पुलिस मेरी रक्षा करने नहीं आई। फिर मेरे दिमाग में आया सर कि मैं थाने पर डायरेक्टली चला जाऊं। मैं जैसे ही एक रिक्शा ड्राइवर ने मेरी मदद की, गाड़ी लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैं डिंडोसी बस डिपो, जस्ट बस डिपो के सामने ही पहुंचा था कि तब तक उस हवलदार ने, जो साइबर ने उसको मेरा नंबर दिया था, उसने मुझे कॉल किया। मतलब भद्दी भद्दी गालियां और भी दी उसने। इतना बोलते हुए बोलता थाम तिकड़ून थाम तू पण। मैं गाड़ी खड़ी कर दिया साइड में। साइड में जैसे ही गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, वहाँ पे 50 रिक्शे वाले खड़े थे और इतने में ये गाड़ी अपनी आगे लेकर के आ करके गाड़ी साइड लगाए। ना तो कुछ बोल रहे, ना तो कुछ, केवल माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे और डंडा निकाला सर, मारना चालू किया मुझे। क्या मैं गुनहगार हूँ? मैं 112 पे एक अपाहिज अपनी मदद के लिए अगर पुलिस की रक्षा चाहता हूँ, ये क्या गुनाह है? उसके बाद जब उन्होंने मारा, इतना मारा, जब तक मारा तब तक डंडा नहीं टूट गया। डंडा टूटने के बाद उनके साथ एक हवलदार और था। उसने बोला सर मर जाएगा वो अभी। रिक्शे वालों ने भी बोला कि सर अभी वो मर जाएगा।
तो जाकर के उसने मेरी जान छोड़ी, मेरा मोबाइल लिया और मेरा मोबाइल लेके वो चला गया, मुझे नहीं रह गया कहीं भी। मुझे इतना मारा कि मेरे पास चलने की ताकत नहीं थी कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। मुझे 2 रिक्शे वालों ने रिक्शे में डाला। उस सर जब वो मारना चालू किया तो मेरा पैर निकल गया। मैं पैर से अपाहिज हूँ, मेरा पैर उठा करके उसने फेंक दिया। मैं चलने के लायक भी नहीं रह गया। रिक्शे वालों ने मेरा पैर ला करके दिया। उन लोगों ने मदद मांगी कि सर जाने दीजिए, अब उसको लगने को तो पैर तो दे दीजिए। तो सर जाकर के रिक्शे वालों ने ये पैर मुझे दिया। वहाँ उसके बाद मेरे को 2 रिक्शे वालों ने मुझे गाड़ी में लादा, शताब्दी हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, ये जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह है? यस सर। अच्छा, बस डिपो का सीसीटीवी कैमरा है जो कि 3 है। एग्जैक्टली सिंगल पे बात है। उसके बाद आयकर विभाग वाले की बिल्डिंग है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।